Assalamualaikum, welcome back to my channel Learnify, a simple way of learning. In the previous lecture we have discussed about elements and today's lecture is all about symbol and valency. So let's start our topic. Symbol are abbreviation for the name of elements. Symbol जो हैं वो abbreviations हैं basically for the name of elements. जैसे एक पूरा नेम होता है, ठीक है, उसकी एब्रीविएशन निकाल दी जाती है, ठीक है। एक मतलब पूरा नेम होगा, उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा और उसकी एक एब्रीविएशन निकाल दी जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स जो हैं वो सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सी से। मतलब जहाँ जहाँ सी का वर्ड यूज़ होगा हमें पता चल जाएगा कि ये कार्बन है। तो कार्बन का ये जो सी यूज़ हुआ है यही इसका सिंबल है। कार्बन एक एलिमेंट है और ये जो सी यूज़ हुआ है ये कार्बन का सिंबल है, इस एलिमेंट का सिंबल है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम सिंबल का यूज़ देखेंगे कि ये सिंबल मतलब यूज़ किस तरह से होता है। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश। मतलब जो भी एलिमेंट, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपको कार्बन की एग्ज़ाम्पल दी, तो ये कार्बन है, एक एलिमेंट है। इसको इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में, जर्मन में, किसी भी मतलब लैंग्वेज में इनमें से ले लेंगे, ठीक है। सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। उसी एलिमेंट का जो है ना इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन में उसका नेम ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, इफ़ इट इज़ वन लेटर, पहले तो हमने ले लिया उसका नेम, ठीक है। उसके बाद क्या किया? इफ़ इट इज़ वन लेटर, अगर तो वो एक लेटर होगा, इट विल बी कैपिटल एज हाइड्रोजन फॉर H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन। देखें, अब हमने क्या किया कि हमने एक एलिमेंट जो है उसको इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या जर्मन जिसमें भी वॉटेवर हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो वन लेटर है या टू लेटर है उसमें। अब देखें, जैसे ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये एक लेटर है, ठीक है। इट कंसिस्ट ओनली वन लेटर। सो देखें, ये एक लेटर है, सो इसमें क्या करेंगे कि उसको हम बस उसका जो फर्स्ट वाला होगा ना उसको बस कैपिटल ले लेंगे, क्योंकि ये एक लेटर हुआ, ठीक है। सो इसके फर्स्ट वाले को क्या कर लिया हमने? कैपिटल ले लिया। सो ये इसका सिंबल हो जाएगा, जैसे हमने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन के केस में किया है, ठीक है। सो इन द केस ऑफ टू लेटर, लेकिन अगर दो लेटर हों तो क्या किया जाए? लेकिन अगर वो एलिमेंट दो लेटर्स पे मतलब वो हो, ओनली फर्स्ट लेटर, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसका सिर्फ जो फर्स्ट लेटर होगा ना सिर्फ उसको कैपिटल करेंगे। देखें, अगर सिर्फ एक लेटर होगा तो उसको हम कैपिटल वैसे ही कर देंगे, लेकिन अगर दो लेटर हुए तो उसका जो फर्स्ट वाला होगा उसको हम कैपिटल कर देंगे। देखें, अब यहाँ पे कैल्शियम है तो यहाँ से C और A लिया गया है, तो अब हम C और A दोनों को कैपिटल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को कैपिटल कर दिया और जो सेकंड वाला है वो स्मॉल लेटर में ही है, ठीक है। अब देखें, सोडियम है, इसमें सोडियम का होता है सिंबल Na। अब Na में हम N और A दोनों कैपिटल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। N जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल करेंगे और जो सेकंड वाला होगा उसको स्मॉल करेंगे। क्लोरीन में देखें, Cl होता है क्लोरीन का सिंबल, तो इसमें C और L दोनों को कैपिटल नहीं किया, फर्स्ट वाले को कैपिटल किया है और सेकंड वाला जो है वो स्मॉल लेटर में है, ठीक है। सो ये था जी सिंबल। सिंबल क्या होता है? एलिमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी एब्रीविएशन होती है, बेसिकली नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। और इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी कि अगर वो एक ही लेटर होगा सिंबल, मतलब सिंबल कोई एक ही लेटर होगा तो वो कैपिटल होगा, और अगर दो होंगे तो फर्स्ट वाला जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड वाला जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। डेट्स इट। अब देखें जी, सिंबल जो है वो हमारा एलिमेंट्स के अंदर ही एक टॉपिक था, एलिमेंट्स के सिंबल को ही हम डिस्कस कर रहे थे, वो डन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है? The number of electrons an atom loses, gains or share to form chemical bond with other atom। देखें, कोई भी
जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस कर दे या गेन कर ले या शेयर करे, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें हो जाती हैं, या वो दे देता है, या वो ले लेता है, या वो क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, ठीक है। दे देता है, ले लेता है या शेयर कर लेता है। क्या करने के लिए करता है? केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए करता है विद अदर एटम, दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये अब इसको दे भी सकता है, ले भी सकता है और म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं। किसके लिए? ताकि इनमें एक केमिकल बॉन्ड बन जाए, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी को कहते हैं। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी है। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? जो सबसे बाहर वाला जो शेल होगा ना, उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, ठीक है। सो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उस चीज़ पे वैलेंसी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ कंडीशंस पढ़नी है कि देखें इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्या होगी? देखें, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय वन एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट, फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, सॉरी। अच्छा, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, जो कि एक एलिमेंट के साथ उसी एलिमेंट के एक एटम के साथ कंबाइन किया जाता है, उसको कहेंगे वैलेंसी। या हम क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, के उस एलिमेंट के एटम ने जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हैं उसको हम कहेंगे वैलेंसी। किस में कहेंगे? इन केस ऑफ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, जब सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल में देखें, जैसे HCl है, ठीक है। ये एक एलिमेंट है और ये इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। सो ये देखें वाटर, ऑक्सीजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है। तो इस कोवलेंट कंपाउंड के केस में क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन साथ में जुड़े हुए होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। अब देखें क्लोरीन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 2, तो कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम, तो वैलेंसी भी क्या होगी? 2। अब ये देखें, इसमें क्या है? इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 एंड 3, तो इसकी क्या होगी? 3 वैलेंसी होगी। इसकी क्या होगी? 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कितनी वैलेंसी होगी? 4। ये चीज़, ये सिंपल सा जो है ना, ये किस में होगा? सिर्फ कोवलेंट, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में होगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था जी जो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उनमें जो उसका हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन देखें सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा? सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम ने, एक एलिमेंट के एटम ने क्या किए हैं? गेन किए हैं या लॉस कर दिए हैं, ले लिए हैं किसी से या दे दिए हैं, उनको हम अपना किस लिए लिए हैं या दिए हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? वो वैलेंसी होगी सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। देखें एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, वो एलिमेंट जिनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे इन देयर वैलेंस शेल, प्रेफर टू लॉस द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो क्या करेंगे कि
अपने इलेक्ट्रॉन, वो इस चीज़ को तरजीह देंगे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस कर दें, ज़ाया कर दें, किसी और को दे दें, ताकि उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। वो कौन से होते हैं? जोन से एलिमेंट्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उनके वैलेंस शेल में, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो प्रेफर करते हैं टू लॉस द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ताकि वो अपना जो उनके पास इलेक्ट्रॉन है उनमें से कोई लॉस कर दे, ताकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इनमें देखें इसका क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2, एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहे हैं कि दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या करते हैं? ये इन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, ताकि इनकी वैलेंसी 1, 2, 3 आ जाए रिस्पेक्टिवली। जैसे सोडियम की 1 थी, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3 थी, तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं ताकि इनकी जो वैलेंसी है 1, 2 या 3 आ जाए, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन। अब वो एलिमेंट्स जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इन देयर वैलेंस शेल, वो क्या करते हैं? वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसमें हमने 2 तरह की कंडीशंस पढ़ी हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में या उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हों लेस देन 4, तो वो क्या करेंगे? 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो क्या कर देंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिनके पास 4 से कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लॉस कर देंगे, किस लिए? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा होंगे वो क्या करेंगे? वो गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। दे गेन 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ये 3 लेगा, ये 2, ये 1 गेन करेंगे, ठीक है, लेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हैंस दे शो वैलेंसी ऑफ 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। सो इनकी वैलेंसी क्या होती है? 3, 2, 1 ही होगी। जितने ये गेन करेंगे वही उनकी वैलेंसी होगी, ठीक है। जितने ये गेन करेंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वही इनकी वैलेंसी होगी। और जो पीछे वाली हमने एग्जांपल में पढ़ा है उसमें था जितने वो लॉस करेंगे उतनी उनकी वैलेंसी होगी, क्योंकि वो 4 से कम उनकी वैलेंसी थी, इसलिए जितने वो लॉस कर रहे थे उतनी उनकी वैलेंसी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जी रेडिकल के बारे में। रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम्स का एक ग्रुप है दैट हैव सम चार्ज, जिसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। इधर देखें, अब इसमें एक टेबल शो कर रही हूँ मैं स्क्रीन पे। देखें एलिमेंट दिए हुए हैं, उसके साथ उनके सिंबल हैं, वैलेंसी शो की हुई है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी करना है, ठीक है। जैसे सोडियम का Na लिखा हुआ है, पोटाशियम का K लिखा हुआ है, सिल्वर का Ag लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको वो रूल नज़र आ रहे होंगे कि अगर हमने एक वर्ड वो कैपिटल है, 2 लिए हैं तो फर्स्ट वाला कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल है। इसके बाद है सम इलेक्ट्रॉन शोज मोर देन 1 वैलेंसी। कुछ इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। उनके पास वेरिएबल वैलेंसी है। जो एक या एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करें उनको क्या कहेंगे? एक नहीं, जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करेंगे उनको हम कहेंगे वेरिएबल वैलेंसी है उनके पास, ठीक है। उनकी वैलेंसी को क्या कहेंगे? क्या उनकी वैलेंसी क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। देखें अब इसमें
फेरस सल्फेट है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। वैलेंसी ऑफ आयरन, इसमें आयरन की वैलेंसी क्या है 2, आयरन की वैलेंसी क्या है 2। लेकिन अगर हम फेरिक सल्फेट लें, ये फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला है, इसकी वैलेंसी क्या है 3, ये जो है, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसमें आयरन की वैलेंसी है 3। देखें, फेरम से फेरस और फिर फेरिक, देखें अस और इक, यहाँ से जो है ना, ये लोअर से, यहाँ से लो से, ये लोअर से यहाँ से आगे हाई होती जाएगी, ठीक है। ऐसे लोअर टू हाई, हाई होती जाएगी यहाँ से। जब ये इक का वर्ड यूज़ हो गया, इसका मतलब यहाँ इसके पास बहुत ज़्यादा वैलेंसी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वैलेंसी को मैंने समझाने के लिए 2 एग्जांपल लिखी हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होता है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल भी यही हो गया, तो इसकी क्या वैलेंसी है, वैलेंसी भी इसकी 1 होगी। अब देखें, ये देखें यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट, ठीक है। ये अच्छे से याद करने हैं फिंगर टिप्स पे, इनके एटॉमिक नंबर भी साथ में मेंशन, नंबरिंग जो होती है वही साथ साथ उनका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और उसके बाद उसकी वैलेंसी है, वो आप एटॉमिक नंबर से उसको देख लेंगे, ठीक है। उसको उसमें शेल्स में फिट करके तो वैलेंसी इसकी आ जाएगी। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास कितना एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हीलियम है जो, उसके 2 होते हैं, तो उसके इसके आउटर मोस्ट शेल में मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इनर मोस्ट शेल ही हुआ है ना, तो ये 0 हो गया। इसके बाद लिथियम है, उसमें इनर वाले में, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 3 हैं, तो जो लास्ट वाला बचेगा आउटर मोस्ट शेल उसमें 1 रह जाएगा। उसके बाद बेरिलियम का देखें 4 है, 2 इनर मोस्ट शेल में रह गए और 2 आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो रहे हैं वो 2 है, तो इसकी वैलेंसी भी 2 ही है। इसी तरह से फर्दर सारा लिखा हुआ है, ठीक है, याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सोडियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। अब देखें, इसके इनर मोस्ट शेल में कितने आ गए 1 2, 2 आ गए, फिर 1 2 कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10, और जो आउटर मोस्ट है इसमें कितने आ गए हैं 11th वाला 1 आ गया, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1 हुई, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 है, सो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ओके, होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा, बिकॉज यही हमारी अप्रिसिएशन होती है। सो या जज़ाकल्लाह, बाय बाय, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।